ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु मैंने तो एक ही बात समझी है, जो 3 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है फिर वह इस जन्म में ही परम पद का जीता हुआ अधिकारी बन जाता है। पहली बात, भगवान की कृपा को हर परिस्थिति में अनुभव करो। जटिल से जटिल परिस्थिति में भी हम प्रभु की कृपा का अनुभव करेंगे, तब हम परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन हमारी स्थिति यह है कि जीवन में अगर हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो कहते देखो हमने इतनी मेहनत करी, रात रात भर नहीं सोए, इतने वर्षों तक हमने तपस्या करी, मेहनत करी, तब हमें यह सफलता मिली है। और कहीं सफलता न मिले तो कहते हैं क्या करें, इसमें ठाकुर जी की इच्छा नहीं थी, प्रभु की इच्छा नहीं थी, तब सफल नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि ब्रह्मा जी कहते हैं जीवन में अगर एक ही सिद्धांत अपना लिया तो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होगा। सिद्धांत क्या है? दुखे क्षति पापम शीयते, सुखे क्षति पुण्यम शीयते। जीवन में अगर दुख आता है तो दुख देकर पाप समाप्त हो जाते हैं और सुख देकर पुण्य समाप्त हो जाते हैं। जीवन में जब दुख की घड़ी आती है तो समझ लो अब हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, और जीवन में जब सुख आता है तो समझ लीजिए पुण्य की पूंजी है वह जय जयकार कराकर समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में अगर सुख की घड़ी है तो समझ लीजिए पुण्य समाप्त हो रहे हैं। समझदार व्यक्ति वही है इस शुभ समृद्धि के समय में शुभ कार्य करते रहे और अपने पुण्यों की पूंजी बढ़ाते रहे। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, यह कहना तो बहुत सरल है पर जीवन में अनुभव करना बड़ा कठिन है। और सही बात तो यह है जो पाप और पुण्य है वो हमारे बोए हुए बीजों का ही परिणाम है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक कर्म होता है क्रियमाण जो हम कर रहे हैं, एक कर्म होता है संचित जो हम कर चुके हैं, और एक कर्म होता है प्रारब्ध जिसका फल अभी मिल रहा है। तो जो कर्म अगर हम खेती कर रहे हैं, खेत बो रहे हैं, तो हमें क्या फसल चाहिए, इसके लिए किसान को पहले ही सोचने लेना चाहिए उसे क्या फसल चाहिए। और अगर धान बोया है और धान बोने के बाद में अगर यह सोचे कि मुझे गेहूं मिले तो धान के रूप में तो चावल ही प्राप्त होगा, गेहूं नहीं। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं अगर हमने पुण्य की पूंजी बोई है तो वह हमें सुख के रूप में मिलेगी, और हमने अगर पाप की पूंजी बोई है तो वही हमें दुख के रूप में प्राप्त होती है। इतने के बाद में भी जब प्रभु नहीं बोले तब भक्तों की महिमा छोड़कर अब तो प्रभु ग्वाल बालों की वंदना करने लगे और कहने लगे प्रभु मैं तो यह सोचता हूं कि अहो भाग्यम, इन ब्रजवासियों के समान कौन भाग्यवान होगा। हम देवता तो एक झलक आपकी झांकी को तरसते हैं, और ताही अहीर की छोहरियां छचियां बरिछा चपे नाच नचावे। पर प्रभु हैं कैसे? शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश जाहि निरंतर जावे। प्रभु ऐसे हैं पर इन ब्रजवासियों के लिए कितने सुलभ बन गए हैं। और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु कर जोड़े ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, देव ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रजग्वाल। हे प्रभु ये ब्रह्मा का पद तो किसी और को दे दीजिए और हमें इस ग्वाल बाल की मंडली में सम्मिलित कर लीजिए। इतने के बाद में भी जब प्रभु नहीं बोले, ब्रह्मा जी थक गए स्तुति करते करते और अंत में 3 परिक्रमा करके ही चले गए। परीक्षित जी ने पूछा भाई 3 परिक्रमा क्यों करी, जब करी रहते तो 4 परिक्रमा पूरी करनी चाहिए थी। एक संत कहते हैं जब अधिकारी कर्मचारी से ज्यादा नाराज हो तो कर्मचारी का यही कर्तव्य होना चाहिए जितने जल्दी हो अधिकारी के सामने से तुरंत आंखों से ओझल हो जाए। समझ गए थे प्रभु ज्यादा ही कुपित हैं, कुछ कहीं और निर्णय न कर ले, इससे पहले 3 परिक्रमा करके ही वहां से भग छूटे। समय आगे बढ़ा और एक बार अब निर्णय किया कि चलो हम सब घूमने तालवन चलते हैं। दूर चले, तालवन में पहुंचे, वहां के वृक्ष फलों से लदे पड़े थे। धेनुकासुर नाम का राक्षस वहां पे रहता था। वह सामने आया
बलराम जी को देखा और बलराम जी को इतना क्रोध आया कि उस धेनुकासुर के पिछले वाले दोनों पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और पृथ्वी में पटक कर उसको मार दिया। बोलो बलदाऊ भैया की। प्राणांत हुआ और एक दिन प्रभु ने विचार किया कि विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना बबू। फलों की शुद्धि करी मेरे भाई बलराम जी ने, फलों को दूषित कर रहा था धेनुकासुर, और अब मुझे शुद्धि करनी है जल की। जल में रहता है कालीय नाग। प्रभु पहुंच गए कंदुक क्रीड़ा का बहाना बनाकर काली देह पर। कंदुक क्रीड़ा का बहाना बनाया और श्रीदामा की गेंद इतनी जोर से मारी, श्रीदामा की पीठ में टप्पा खाकर काली देह में गिर गई। जहाँ पे विषाक्त काली देह रहता था, काली नाग रहता था, उस जल में गिर गई। और प्रभु ने कहा मैं तेरी गेंद लेकर आऊंगा। तुरंत कदम्ब की डाल पर चढ़ गए और प्रविष्ट हो गए कालीय यमुना के जल में। और जैसे ही गिरे तुरंत माँ यशोदा के हृदय में धक्का सा लगा। अब शकुन होने लगे, डर गई मैया। तो इतने में ही गोप ग्वालों ने कहा मैया तेरा लाला तो काली दह में गिर गया। मैया को पता है जो भी एक बार काली दह में गिरा है वो एक कभी भी जीवित नहीं लौटा। और इतनी घबरा गई मैया कि तुरंत काली दह की तरफ दौड़ पड़ी। और जब प्रभु ने काली हृदय में प्रविष्ट हुए तो नाग पत्नियों ने देखा प्रभु के इस शरीर को, सुकुमार शरीर को, और सोचने लगी अरे ये कौन कुमार है, आज तक जो भी इस काली देह में गिरा है वह जीवित नहीं बचा, ये अभी तक जीवित है। नाग पत्नियां कहती है भाई तुम कौन हो, क्या तुम्हें यहाँ पर धक्का मार दिया या तुम्हारे जीने की इच्छा नहीं थी इसलिए खुद ही कूद कर आ गए। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम अभी तक जीवित हो और हमारे पतिदेव अभी सो रहे हैं। जाओ यहाँ से जल्दी बाहर चले जाओ। भगवान कहते हैं देवियों हम हमारे मित्र की गेंद लेने आए हैं, वह जब गेंद मिल जाएगी तब चले जाएंगे। अब उसके बीच में तुम्हारा पति जगे चाहे तुम्हारा पिता जगे। ऐसी बात कही रहे थे, इतने में ही काली नाग की नींद खुल जाती है और इतनी जोर से फुफकार मारता है कि काली देह में तो ज्वार भाटा सा ही आ जाता है। और जब ये दृश्य देखा तो माँ यशोदा गोप ग्वाल तो चित्कार करने लगते हैं। और जब प्रभु को उस काली नाग ने देखा, 101 फण है, एक फण अपना आगे बढ़ाता है और तुरंत प्रभु के श्रीअंग से अपने फण को लपेट लेता है। जब गोप ग्वाल ज्यादा घबराने लगे तो प्रभु ने अपने शरीर को बढ़ाया। सर्प का एक नाम है भोगी और यह है भोगिंद्र और प्रभु है योगिंद्र। भोगी की पकड़ से कोई योगी ही बच सकता है, यह है योग योगेश्वर। और जब प्रभु ने अपना शरीर बढ़ाया, कालिये नाग के शरीर में जब शिथिलता आने लगी तो प्रभु तुरंत छिटक कर उसके फण के ऊपर बैठ गए। और अब जो फण काटने को करता है उसी फण पर प्रभु कूदते हैं और श्री चरणों की ऐसी ठोकर मारते हैं कि दांत टूट कर गिर जाता है और कालिये विश्वमन करने लगता है और चित्कार करने लगता है। और जो जो फण उड़ता रहता है उसी फण पर कूदने लगते हैं और दिव्य गति से प्रभु ने तांडव शुरू कर दिया। ऐसा दिव्य तांडव हुआ कि स्वर्ग के सारे देवता उपस्थित हो गए। कहने लगे वाह, ऐसा नटवर तो हमने पहली बार देखा है। सर रस्सियों पे कईयों ने नृत्य किया होगा पर सांप की फड़ानी पर नृत्य करने वाला ऐसा नटवर न तो हुआ है और न होगा। स्वर्ग के वाद्य यंत्रों के साथ में प्रभु नृत्य करने लगे, स्वर्ग की अप्सराएं नाचने लगी और सर्प की फणाली पर प्रभु श्री कृष्ण का दिव्य तांडव प्रारंभ हो गया। तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी। पम 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 पग पटकत पम 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 पदनियो पर पम 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 पग पटकत पम 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 पदनियो पर बिम 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 बिनती करत बिम 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 बिनती करत नाग वधुवानी, तांडव गति मुंडन पर निर्तत बन
निरतत बनवारी तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी विविध विविध विद्याधर धम 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 देव सकल विविध विविध विद्याधर गम गम गुनि गणधर व गम गम गुनि गणधर नाचत देता ये तांडव गति मुंडन पर बनवारी तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी सूरदास प्रभु की बानी किम किम किनहु न जाने सूरदास प्रभु की बात किम किन्हु न जाने धन 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 चरण परत धन 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 चरण पर अभय कीन्हो कांति तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव 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 बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। जब भगवान ने उसके सारे फण लहूलुहान कर दिए, जैसे ही काली के मुख से निकला रक्त, हृदय हो गया विरक्त और प्रभु के चरणों में हो गया अनुरक्त। विष के द्वारा सारा तमोगुण प्रभु ने बहा दिया, रक्त के द्वारा रजोगुण बहा दिया, और अब केवल जब सत्व गुण शेष रहा तो मानसिक प्रणाम करने लगा। नागपत्नियों ने सोचा कि अगर यह बालक थोड़ी देर और नाचा तो हमारे पतिदेव के जीवन की गारंटी ही समाप्त हो जाएगी, और हाथ जोड़कर नागपत्नियां प्रभु की स्तुतियां करने लगी। और नागपत्नियां बड़ी सुंदर बात कहती है, ध्यान से सुनिए। तवावतार खल निग्रहाय। नागपत्नियां कहती है, हे प्रभु हम समझ गए आप कौन हैं। आपका तो अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए ही हुआ है। हमारे पतिदेव भी बड़े अहंकारी थे, सो आपने उनके सारे फण फोड़कर उनका सारा अहंकार तोड़ दिया। और आपकी दृष्टि में तो शत्रु और मित्र सब बराबर हैं, और हम तो यह कहती हैं क्रोधोपिते गृण एव सम्मत है। आपका जो क्रोध है उसमें तो अनुग्रह छिपा रहता है। आपने क्रोध कहाँ किया हमारे पतिदेव पर, आपने तो अनुग्रह किया है। भगवान कहते हैं, देवियों मैंने तो तुम्हारे पति के सारे फण फोड़ दिए और तुम कह रही हो मैंने अनुग्रह किया है। कौन सा अनुग्रह मैंने किया है? नागपत्नियां बड़ी सुंदर बात कहती है। नागपत्नियां कहती हैं, प्रभु आपके श्री चरणों की महिमा हम जानती हैं। इन्हीं का चरण जो धोवन है वही गंगा जल है, जिसमें सारे के सारे पापी अपने पाप धो लेते हैं। उन आपके चरणोदकों को ग्रहण किया अपने माथे पर भगवान भोलेनाथ ने। चरण नहीं मिले उनको, केवल चरणोदक मिला। और जब त्रिलोकी का संपूर्ण साम्राज्य बलि ने आपके आगे न्योछावर कर दिया, तब आपने कृपा करके अपना एक चरण उनके माथे पर रख दिया। भगवान शंकर महान तपस्वी निरंतर राम नाम का जप करते हैं, आपने कृपा करी, समझ में आई। बलि ने त्रिलोकी का साम्राज्य दे दिया, आपने कृपा करी, समझ में आई। पर हमारे पति तो महान क्रोधी, न कहीं गए, न जंगल गए, न तपस्या करी, स्वयं आप ही इस कालियदह में कूद पड़े। और आपने केवल अपना एक नहीं चरण नहीं, अभी तो दोनों चरणी हमारे पतिदेव के माथे पर रख दिए। इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। क्रोधोपिते नुग्रह एव सम्मत है। आपकी जो कृपा है उसको समझने वाले ही समझ पाते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे भाई वरदान मांगो। नागपत्नियां कहती हमें तो आपकी केवल चरणों की धूली चाहिए, न स्वर्ग चाहिए न मोक्ष चाहिए। भगवान समझ गए नागपत्नियां देखो कितनी होशियार है, हम तो खड़े हैं जल में और मांग रही है चरणों की धूल। तो चरणों की धूल तो तब मिलेगी जब हम इस जल से बाहर निकलेंगे और कहीं भूमि पर खड़े होंगे रेत में, तब मिलेगी। समझ गई है अपने पतिदेव के प्राणों की भीख मांग रही है। और प्रभु जैसे ही चरण उतरने को उद्यत हुए, तुरंत काली नाग फुफकार मारकर खड़ा हो गया।
भगवान कहते हैं देख लो देवियों, अपने पति को समझा लो, लगता है अभी तक नहीं सुधरा, इसे और दंड देना पड़ेगा। नाग पत्नियां कहती है पतिदेव माथा झुका लो, बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है। कालिया नाग ने कहा भाई मैं प्रभु को प्रणाम क्यों करूं? प्रणाम कोई जबरदस्ती कराने की चीज है? प्रणाम या तो श्रद्धा से किया जाता है या फिर कोई गलती हो तब किया जाता है। भगवान कहते कालिया नाग तुझे शर्म नहीं आती? पत्यंतु परित खगहा, तुमने विश्वमन करते करते इस कालीदह के जल को इतना विषाक्त कर दिया है कि ऊपर से उड़ने वाला पक्षी भी मर जाता है। गैया अगर जल पीने को आती है तो वह भी मर जाती है, और तुम कहते हो तुमने क्या अपराध किया है? कालिया नाग ने कहा प्रभु हमें भी सफाई का मौका मिलना चाहिए। भगवान से 3 भक्तों ने बहस करी है। कल कथा आई थी बलि की, और आज ये कालिया नाग ने बहस करी है, और एक बहस बलि ने भी करी थी, बाली ने भी करी थी रामायण में। जब भगवान ने बाण चला दिया था बाली को मारने के लिए, तब बाली ने कहा था मैं बेरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। आप तो प्रभु समदर्शी हैं, मुझे क्यों मारा? मैं बेरी और सुग्रीव प्यारा, ऐसा क्यों? भगवान कहते तर्क किया बाली ने, तो भगवान ने क्या उत्तर दिया सुनिए। अनुज बधु सुध भगिनी नारी, सुन सुट कन्या सम एचारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, ताहि वदे कछु पापन होई, मूढ़ तोई अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसिन काना। जब बोला मूढ़ तोई अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसिन काना, अरे तू इतना अभिमानी हो गया था जब तेरी पत्नी तारा ने मेरे प्रभाव से तेरा परिचय कराया, फिर भी तू नहीं समझा। बाली ने सोचा भाई मेरी पत्नी ने मुझे समझाया तो था, पर वो तो घर के कमरे में समझाया था, ये कब कान लगाकर सुन रहे थे? तब बाली समझ गया अरे ये तो वही प्रभु है जो सुने ही बिनु काना, बिना कान के भी सुनते हैं। और बाली ने कहा प्रभु भाषा बदल गई तो भाव भी बदल गया। कहने लगे बाली प्रभु अजहू में पात की अंत काल गति तोरी। अगर प्रभु आपने कहा मैं पापी हूं, अगर मैं पापी हूं तो आप परमात्मा नहीं, और अगर आप परमात्मा हैं तो मैं पापी नहीं, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। बड़े बड़े योगियों की समाधि में मरने के समय अंत समय में राम नहीं आते, और मेरे सामने अगर प्रभु खड़े हैं तो मैं पापी नहीं। यहां पर भी यही बात कालिया नाग कहता है प्रभु मुझे भी सफाई का मौका मिलना चाहिए। कालिया नाग कहता है प्रभु से प्रभु एक बात बताइए, इस संसार को किसने बनाया? भगवान ने कहा भाई हमने बनाया इस संसार को। तो ये बताइए अगर आपने संसार को बनाया है तो सर्पों को किसने बनाया? भगवान ने कहा भाई सर्पों को भी हमने बनाया है। कालिया नाग कहता है प्रभु सर्पों को भी आपने बताया है, तो सर्पों को क्रोधी स्वभाव किसने दिया है? भगवान ने कहा वो भी हमने ही दिया है। तो बताओ प्रभु सर्पों को जो जहर भरा है सर्पों के अंदर वो किसने भरा है? भगवान ने कहा भाई हमने ही सर्पों को जन्म से क्रोधी स्वभाव और जहर भी भरा है। कालिया नाग कहता हो गया फैसला, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो आपने हमें दे दिया वह हमने आपको सौंप दिया, इसमें हमारी क्या गलती है? बड़ी सुंदर बात कही, पर भगवान ने कहा देखो कालिया नाग तुम्हारी ये जितनी भी चतुराई है वो मेरे सामने नहीं चलने वाली है। अगर मैंने तुम्हें क्रोधी स्वभाव और जहर दिया है तो तुम्हें रहने के लिए रमणक द्वीप भी तो दिया है, तुम रमणक द्वीप छोड़कर क्यों आ गए? कालिया नाग कहता है हाँ वो गलती तो हुई है सरकार, पर उसका कारण आप ही है, क्योंकि वहां पर गरुड़ आता है और हजारों सर्पों को तो खा जाता है और ऐसे ही मार के चला जाता है। भगवान ने कहा चिंता मत कर, अब जा वहीं पर, क्योंकि अब मेरा जो वाहन है वह गरुड़ तुझे कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि मैंने अपने श्री चरणों की जो मोहर तेरे मस्तक पर लगा दी